विदर्भ के उबाली इलाके में जब आप निकलेंगे तो सड़क के दोनों तरफ आपको खूब हरी भरी नर्सरी दिखेंगी। अचानक से आप रुक जाएंगे कि ये जो सूखा विदर्भ है यहाँ पे इतनी हरियाली कैसे है। तो जब हम यहाँ पे निकल रहे थे तो एक नर्सरी के पास पहुँचे और जानने की कोशिश की कि यहाँ पे ये नर्सरी का पूरा हब कैसे बना। तो मुझे बताया गया कि ये महाराष्ट्र में नंबर 2 पोजीशन पे है पुणे के बाद। नर्सरी के मामले में यहाँ से कई राज्यों में नर्सरी भेजी जाती है। हमारे साथ एक नर्सरी मालिक हैं जो किसान भी हैं, जो काम भी करते हैं और हमें बताएंगे कि कैसे ये नर्सरी के लिए यहाँ पे चर्चित हुआ। एक सूखे विदर्भ में नर्सरी का ये हब कैसे बना। हम 3 भाई इसकी नर्सरी करते, पिताजी करते। 50 एकड़ में नर्सरी है और 1980 से चालू किया हमने कार्यक्रम में। नर्सरी ये उबाली इलाके में इतनी ज़्यादा कैसे पनपी, उसका इतिहास क्या है? हम इसी गांव के रहने वाले थे पहले, उबाली गांव में। हम बहुत गरीब लोग थे। हमने छोटा सा कार्यक्रम चालू किया था। 500 पेड़ पहले बेच के थे। फिर हमारा काम धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर जैसे हमारे पे जो काम करने वाले वर्कर थे और इस धंधा खेती के जुड़ा हुआ था, इसलिए फिर नौकर लोगों ने भी ये काम चालू किया, इसलिए धंधा पूरा फैल गया। ये यहाँ पे टोटल कितनी नर्सरियाँ होंगी, कितने एकड़ में नर्सरी का काम होता है? ये यहाँ पे 52 नर्सरी है। तो मान लो कि मेरी नर्सरी 50 एकड़ में है, तो उनकी मान लो 50 एकड़ में 100 एकड़ में नर्सरी है टोटल। और एक गांव है खंडाला, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर में, वहाँ पे 500 एकड़ में डायमंड ग्रास, सिलेक्शन घास ये होता है। घास की कीमत है 5 रुपये फुट बिकता है घास। जी, तो यहाँ से कहाँ कहाँ भेजते हैं? ये पौधे मैं देख रहा हूँ गमले में हैं। हाँ। कहाँ से आप मंगाते हैं, कितने यहाँ पे आप बनाते हैं और कहाँ कहाँ भेजते हैं? हम पौधा लाते हैं, पुणे से लाते हैं, इंदौर माल लाते हैं, कलकत्ता से माल आता है और गुजरात से मैंगो आता है और राजमंड्री से हाइट वाले से आते हैं और नोएडा से हमारा डेट पाम आता है। ये सब वहाँ से आते हैं। फिर ये जाता कहाँ को है, आप ये जापा किधर किधर को भेजते हैं? छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, अभी कल्याण में माल गया हमारा वाला। कभी क्या बोलते हैं, उधर में कलकत्ता तरफ माल जाता है हमारा वाला। क्या यहाँ पे कंडीशंस नर्सरी लायक हैं या पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी? किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि विदर्भ को माना जाता है कि सूखा क्षेत्र है। ये पूरा यहाँ पे पठार है, पहाड़ हैं, पथरीला ज़मीन है। तो नर्सरी तो काफ़ी ये जो है ना डेलिकेट होती है, काफ़ी नाजुक चीज़ होती है। इसको मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, हमारे नागपुर में पानी बहुत है। 400 फीट के अंदर चले गए तो पानी, बहुत पानी है हमारे यहाँ पे। पर 400 फीट कम नहीं होता ना उसके नहीं, अंदर जाने के लिए? कुएं में 60 फुट की पानी है। कुएं में 60 फुट को बहुत पानी है और बोर करना रहा तो 400 फीट में बहुत पानी मिल जाता है। हमारे पे संतरा खेती बहुत होती है। संतरा तो होती है, पर मैं भी देख रहा था कि संतरा जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। संतरा की पानी ना होने से वो झाड़ ख़त्म कर रहे हैं। क्या ये कितना सच है? नंबर 2, जो आप संतरे की जो आप नर्सरी बनाते हैं वो अभी उसी तेज़ी से साथ बाग लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? नहीं, बाग कम हो रहे हैं क्योंकि रेट नहीं मिल रहा संतरे को। इस 2 साल से नुकसान में जा रहा है संतरे का बगीचा, इसलिए उसकी लागत कमी हो रही है अभी। तो अभी आपके पास कितने तरीके के पेड़ होंगे, कितने तरह के पौधे रखे होंगे? 2000 से कम ज़्यादा जाती होगी। 2000 2000 प्रजातियाँ हैं प्रजातियाँ होगी इस नर्सरी में। नर्सरी में। तो देखने के लिए तो 1-2 दिन चाहिए होते हैं हर पौधे को देखने के लिए। और बहुत फैलाव है नर्सरी का, बहुत समय लगेगा देखने को, समझने को समय लगेगा। पर आप कैसे देखते हैं कि कौन पौधा, 2000 प्रजातियां हैं, आप कैसे इसको समझ पाते हैं कि कौन सा पौधा हमको बेचना है? जैसे ये छोटा पौधा है, ये बड़ा है, तो किस रेट का क्या होगा, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? वो रेट का कैसा है, वो यानी बैग का साइज देख के रेट पे होता है और कुंडी का साइज देख के रेट होता है। अगर छोटा पैकेट में तो कम कीमत रहती है, बड़ा पैकेट में बहुत रहती है। हमारे यहाँ पे कैसा है, 1 फीट से लेकर तो 15-15 फीट तक पेड़ है अभी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पौधा किस चीज़ का बिकता है, कहाँ पे और कहाँ पे सप्लाई होती है? हमारा छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ एमपी में ज़्यादा होता है सप्लाई इसका वाला। किस चीज़ का? ये घास का और ये अपना ये विनी प्लांट का। ये विनी प्लांट बड़े वाले झाड़, 10 फीट वाले झाड़, जो नहीं रोड पे लगाते झाड़, वो उसका सेलिंग ज़्यादा है। कितनी पीढ़ियाँ होंगे नर्सरी का काम करते हुए? नहीं नहीं, 1980 चालू है। पीढ़िया अभी तैयार है। हमारे पिताजी है, फिर हम हैं, हमारे लड़के हैं, हमारे हमारे बच्चे पूरे पढ़, यानी हम बहुत पहले गरीब थे, बहुत गरीब थे। अच्छा। आज हमारे घर में मेरी लड़की डॉक्टर है, आई की, आर्किटेक्ट है, वकील है, सीए है। हमारे घर में 4 बच्चियाँ, 4 पढ़ी है। अच्छा, हाँ, तो ये सारे नर्सरी की देन है कि सब आप नर्सरी नर्सरी की से आपने इतना अच्छा किया है। तो जो ये जो बच्चे गए हैं अब डॉक्टर, वो सीए
और ये सब बने हैं, तो इस नर्सरी को अगली पीढ़ी कौन संभालेगी? हमारे 2 बच्चे हैं ना, 2 बच्चे हमारे वो संभाल रहे हैं अभी। बेटे संभालेंगे। बेटे संभाल रहे हैं। लड़कियां डॉक्टर और सब बन गई हैं, बच्चे आपका पैतृक काम संभालेंगे। हाँ हाँ, पूरा बच्चे का 2 बच्चे वो काम संभालेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि हमको नहीं करना है, हमें भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना नहीं है? वो पढ़े ही नहीं दोनों। उन्होंने पढ़ाई नहीं की? ना उनने पढ़ाई ही नहीं किया, बच्चों ने अच्छा। पढ़ाई किया। क्या बात है, हाँ, मतलब लड़कियां आपकी जो है हाँ, पढ़ी लिखी हाँ। और ये बच्चे आ गए, तो अब वो लोग आ गए इसमें। हाँ आ गए उसमें, दोनों आ गए। ठीक है। अभी ये जो ठेला है आपने रखा है, इसकी क्या कहानी है? ये कहानी ऐसी है कि इसको 1980 से इसको किराए पे लिया था हमने, 200 रुपये महीने से। इसी में मैं इसमें पेड़ रखता था और इसी में खाना बनाता था इसमें, और इसी में पेड़ रख के बेचते थे पहले। ये कहानी थी हमारी वो 80 से। आपकी उम्र क्या रही होगी? 26 साल पकड़ लो। नहीं, 26 हाँ साल। 26 साल। तो 26 साल। ये जो ठेला था, हाँ इसका 200 रुपये किराया था। किराया था। आप इस ठेले से शुरुआत करके आज 50 एकड़ में हाँ। नर्सरी कर रहे हैं, तो इस ठेले से शुरुआत करके हम कह सकते हैं कि करोड़ों का कारोबार तो कर ही रहे हैं। हाँ सही बात है ना, सही बात है। और ये जो सड़क है, इस पे भी आपने कुछ किया है? ये मैंने खुद ही सड़क। ये नंद किशोर जी बता रहे हैं कि ये जो ठेला है, इसके साथ में जो इनके नर्सरी के सामने जो सड़क है, इस पे मजदूरी भी की है मजदूरी और इस पे काम किया, और आज इसी सड़क के पास सबसे बड़ी नर्सरी है। हाँ। करीब 50 एकड़ में नर्सरी 50 है। एकड़ में। तो ये एक सफलता की कहानी है कि जो इंसान कभी 200 रुपए के किराए के ठेले में रहता था, आज वो करोड़ों का काम कर रहे हैं और इंटर स्टेट काम कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, तेलंगाना हो, हर जगह नर्सरी का कारोबार करते हैं। तो ये उबाली में हम आपको एक नर्सरी को दिखा रहे हैं जिसे पूरा परिवार चलाता है, और हमारे साथ जो नंद किशोर लोधी जी के छोटे भाई हैं मनोज लोधी जी, इनसे बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया और अभी कितना आगे ले जाने का प्लान है। अभी तो बहुत आगे लेके जाएंगे ना, और भी अभी तो सेटिस्फाई है, फिर भी और इसको बहुत आगे लेके जाना है। बहुत लेके जाएंगे। हाँ। कहाँ भेजेंगे? कुछ पौधे वौधे कितने राज्यों में भेजने का इरादा है? अभी जैसा मैंने पौधा बताया, छत्तीसगढ़ जाता है पौधा, एमपी में पूरा जाता है, तुम्हारा इधर हमारा बॉम्बे तक जाता है पौधा। जिधर जिधर से ऑर्डर आए उधर उधर भेजते रहते हैं। तो आप पौधा बनाने में भरोसा करते हैं कि वहाँ से ला के बेचने में, व्यापार में भरोसा करते हैं? कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तो बनाएंगे तभी तो बेचेंगे उसको। खरीद के ला के बेचने में हमारे पास क्यों आएंगे लोग? फिर जहाँ पे मार्केट है वहीं जाएंगे ना। तो इसको करने के लिए भी काफ़ी तकनीक चाहिए होती है। क्या आपने कहीं से कुछ पढ़ाई की या ट्रेनिंग ली? कैसे कैसे इसमें आप घुसे कैसे? ट्रेनिंग वगैरह क्या लेंगे, वो तो 10वीं फेल है काम। बस यही अपने करते करते सीखे। तो ये एक काफ़ी हाँ, बच्चे पढ़ रहे रोचक हैं। कहानी है। नहीं, बच्चे तो पढ़ रहे हैं। हाँ पर आज आपके अंडर में तो आपने कितने लोगों को नौकरी दे रखी होगी? हाँ, वो मेरे पास में है अभी कम से कम, भैया के और मेरे पास मिला के 70-75 भाई लोग हैं, और 80 के पास पास आदमी है। टोटल 150 लोगों को का आप जी। करते हैं। मजदूरी कितनी देते हैं एक साल में? 40,000 रुपये पर डे के हिसाब से जाता है। ऊपर से खर्चा अलग? खर्चा अलग रहता है, तो मगर वो इसमें निकल जाता ना। जैसा खेत में हमारा घास रहता है, 20 एकड़ में लॉन रहता है, वो लॉन बिकता है। इसमें मजदूरी मैन पावर बहुत लगता है ना इसमें। बच्चों को भी यही कराना चाहेंगे या कुछ और वो नहीं, करना चाहेंगे? बच्ची तो मेरी एक आर्किटेक्चर हो गई है, अभी वो लैंडस्केपिंग कर रही है दिल्ली से। और एक लड़की वकील हो गई, अभी वो LLM कर रही है। तो ये अगली पीढ़ी कौन संभालेगा इसको? अब बच्चों को तो बोलते हैं अपन ने यही करना चाहिए करके, मगर ये मेहनती काम है ना बहुत, तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, अभी तक भी नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर नर्सरी के काम को बढ़ाया जाए विदर्भ में, हाँ, तो काफ़ी एक बड़ा वो मिल सकता है, एक यहाँ की स्थिति बदल सकती है किसानों की? आराम से बदल सकते हैं ना, मगर करना चाहिए ना, करते नहीं ना। अभी हमारे भी गांव में क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, तो हमारे पिताजी ने वो किराए की खेती करके नर्सरी चालू की थी। करते 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 सब लोगों को होना एकदम से कहाँ मिलने वाला है, कुछ तो समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये बता रहे थे जो नर्सरी का जो कारोबार है वो कितना बड़ा हुआ है। अभी हमने देखा कि ठेले से एक शुरू हुआ सफ़र, जो 1.5 करोड़ साल की मजदूरी दे देते हैं, जो कारोबार है वो कितना ज़्यादा होगा। 40-50 मज़दूर रोज़ काम करते हैं, वो खुद हाई स्कूल फेल हैं। तो मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।